इस वीडियो में बात करेंगे 23 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि वीवीआई और रेलवे विभागीय परीक्षा यानी रेलवे डिपार्टमेंटल परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। उन सभी प्रश्नों का उत्तर सहित यानी आंसर के साथ एक्सप्लेन करके इस वीडियो में बताया गया है। और अभी तक आपने मेरे चैनल हिंदी रियलिटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबा दीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं। प्रथम है, रोड साइड स्टेशन में इंजन फेल होना खाली स्थान श्रेणी का दुर्घटना है, यानी फेल्योर ऑफ इंजन इन रूट स्टेशन इज ए फिल इन द ब्लैंक्स क्लास ऑफ एक्सीडेंट। यहाँ पर खाली स्थान पर होगा उपस्करों की खराबी यानी इक्विपमेंट फेल्योर। कहने का मतलब है कि रोड साइड स्टेशन में अगर इंजन फेल हो जाता है, इंजन में कोई खराबी हो जाती है, तो वह किस प्रकार का दुर्घटना है। तो इंजन को फेल होना रोड साइड स्टेशन में, इन रूट स्टेशन में, वह फेल्योर इक्विपमेंट फेल्योर के अंतर्गत आता है। जो कैटेगरी है वह फेल्योर का, वह एक्सीडेंट का, वह कैसा है, इक्विपमेंट फेल्योर। खाली स्थान पर होगा इक्विपमेंट फेल्योर। सेकंड है, सिग्नल एवं ब्लॉक उपकरण का खराब होना खाली स्थान श्रेणी का दुर्घटना है, यानी फेल्योर ऑफ सिग्नल्स एंड ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट इज ए फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ एक्सीडेंट। यहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पर होगा उपस्करों की खराबी यानी इक्विपमेंट फेल्योर है। यानी जो सिग्नल एवं ब्लॉक उपकरण, कोई सिग्नल खराब हो गया, चाहे ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया, डिफेक्टिव हो गया, फेल्योर हो गया, तो वह भी जो है इक्विपमेंट फेल्योर के अंतर्गत आता है। जो कैटेगरी हुआ फेल्योर का, यानी जो हुआ वह किस प्रकार का एक्सीडेंट हुआ, वह उपस्करों की खराबी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इक्विपमेंट फेल्योर। तो यहाँ भी खाली स्थान पर होगा इक्विपमेंट फेल्योर, उपस्करों की खराबी। थर्ड है, स्टैंडर्ड 1 रिवाइज के स्टेशन पर गाड़ियों की अधिकतम गति खाली स्थान, यानी मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन एट स्टैंडर्ड 1 रिवाइज स्टेशन इज फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर खाली स्थान पर होगा 50 kmph यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब है कि स्टैंडर्ड 1 रिवाइज के स्टेशन पर जो गाड़ी ट्रेन जो जाएगा वह अधिकतम स्पीड कितना होगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो खाली स्थान पर होगा 50 kmph। 4 है, स्टैंडर्ड 2 रिवाइज के स्टेशन पर गाड़ियों की अधिकतम गति फिल इन द ब्लैंक्स, यानी मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन एट स्टैंडर्ड 2 रिवाइज स्टेशन इज फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर भी खाली स्थान पर होगा 110 kmph। खाली स्थान पर कितना होगा, 110 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जब स्टैंडर्ड 2 की बात आ गया, स्टेशन वैसा स्टेशन जो स्टैंडर्ड 2 रिवाइज के कैटेगरी में है, तो वहाँ पर गाड़ियों का स्पीड जो हो जाएगा अधिकतम मैक्सिमम, वो हो जाएगा 110 यानी 110 किलोमीटर प्रति घंटा। वही 5 हो गया, स्टैंडर्ड 3 रिवाइज के स्टेशनों पर गाड़ियों की अधिकतम गति कितना होता है, यानी मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन्स एट स्टैंडर्ड 3 रिवाइज स्टेशन इज फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर खाली स्थान पर होगा 140 kmph। यानी जब स्टैंडर्ड 3 रिवाइज स्टेशन की बात आ जाता है, तो वैसे स्टेशनों पर मैक्सिमम स्पीड होगा ट्रेन का, वह होगा 140 kmph। तो खाली स्थान पर होगा 140 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 है, स्टैंडर्ड 4 रिवाइज के स्टेशन पर गाड़ियों की अधिकतम गति खाली स्थान, यानी मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन एट स्टैंडर्ड 4 रिवाइज स्टेशन इज फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर खाली स्थान पर होगा 160 kmph यानी 160 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी स्टैंडर्ड 4 रिवाइज के स्टेशन पर गाड़ियों का अधिकतम गति क्या होगा, 160 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 160 kmph। 7 हो गया, इंजन को पिछली कैप से चलाए जाने पर गाड़ी का अधिकतम गति फिल इन द ब्लैंक्स kmph, यानी मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन व्हेन ड्राइविंग ऑफ लोको फ्रॉम रियर कैब इज फिल इन द ब्लैंक्स।
यहाँ पर खाली स्थान पर होगा 40 kmph, यानी इंजन को जब पिछली कैप से चलाया जाता है तो ट्रेन का स्पीड कितना होना चाहिए, तो होता है 40 kmph। यानी आगे वाला कैब अगर ख़राब हो गया, आगे वाला कैब से चलाना संभव न है, तो ऐसी स्थिति में इंजन को पिछली कैब से चलाया जाता है। तो वैसी स्थिति में ट्रेन का जो स्पीड होना चाहिए वो कितना होता है, 40 kmph, यानी 40 kmph। तो यहाँ खाली स्थान पर होगा 40 kmph। 8 है, डी क्लास स्टेशन पर सवारी गाड़ी का आगमन और प्रस्थान का उल्लेख फिल इन ब्लैंक्स में होता है, यानी अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ पैसेंजर ट्रेन एट डी क्लास स्टेशन इज मेंशन्ड इन फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर खाली स्थान पर होगा संचालन समय सारणी, यानी वर्किंग टाइम टेबल, WTT, यानी डी क्लास स्टेशन पर जो होता है पैसेंजर ट्रेन का आगमन और प्रस्थान के बारे में विवरण कहाँ मिलता है, वर्किंग टाइम टेबल में। यानी डी क्लास स्टेशन में कौन सी गाड़ी रुकेगी, कब आएगी, कब जाएगी, सभी का विवरण भी वर्किंग टाइम टेबल यानी WTT यानी संचालन समय सारणी में वर्णन किया हुआ रहता है। यहाँ पर खाली स्थान पर होगा संचालन समय सारणी यानी वर्किंग टाइम टेबल। 9 है, किसी सेक्शन में 24 घंटा में चलने वाली गाड़ियों की संख्या खाली स्थान कहलाती है, यानी रनिंग ऑफ ट्रेन्स इन 24 आवर्स इन ए पार्टिकुलर सेक्शन इज कॉल्ड एज फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर खाली स्थान पर होगा सेक्शन कैपेसिटी, यानी कोई सेक्शन है, किसी एक सेक्शन है तो उस सेक्शन में 24 घंटा में जितनी भी गाड़ियाँ चलती है उसको कहा जाता है सेक्शन कैपेसिटी। यानी कोई एक सेक्शन में मैक्सिमम जितनी भी गाड़ियाँ चलता है 24 आवर्स में, तो उन सभी गाड़ियों की संख्या को जितना चलता है उसको कहा जाता है सेक्शन कैपेसिटी। तो खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा, सेक्शन कैपेसिटी। 10 है, स्टेशन को मौसम चेतावनी संदेश खाली स्थान के द्वारा दिए जाते हैं, यानी वेदर वार्निंग मैसेज इज गिवन बाय फिल इन ब्लैंक्स टू स्टेशंस। तो यहाँ पर खाली स्थान पर होगा सेक्शन कंट्रोलर। सेक्शन कंट्रोलर यानी स्टेशन पर जो होता है वेदर वार्निंग मैसेज यानी मौसम की चेतावनी कि मौसम खराब रहेगा, मौसम में कुछ प्रॉब्लम रहेगा, सतर्क रहना है, इसके बारे में सूचना तो दिया जाता है किसके द्वारा, सेक्शन कंट्रोलर के द्वारा दिया जाता है। तो जो स्टेशन पर मौसम के बारे में जो चेतावनी का मैसेज जो जारी किया जाता है वो किसके द्वारा, सेक्शन कंट्रोलर के द्वारा। तो खाली स्थान पर होगा सेक्शन कंट्रोलर। 11 है, केवल एक गाड़ी पद्धति में जंक्शन स्टेशन जहां से गाड़ी आरंभ होती है उसे फिल इन द ब्लैंक्स तथा अंतिम स्टेशन जहां गाड़ी समाप्त होती है उसे फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। यानी जंक्शन स्टेशन वेदर ट्रेन्स आर स्टार्ट इज कॉल्ड एज फिल इन द ब्लैंक्स एंड लास्ट स्टेशन वेयर ट्रेन आर टर्मिनेटेड इज कॉल्ड एज फिल इन द ब्लैंक्स इन वन ट्रेन ओनली सिस्टम। यहाँ पर खाली स्थान पर होगा बेस स्टेशन और टर्मिनल स्टेशन, यानी जब जहाँ पर सिस्टम वर्किंग है वन ट्रेन ओनली सिस्टम, यानी वैसी सिस्टम वर्किंग जिसमें केवल एक ही गाड़ी चलती है, यानी एक गाड़ी पद्धति का सिस्टम है, वहाँ पर जिस स्टेशन से ट्रेन स्टार्ट होती है उस स्टेशन को बेस स्टेशन कहा जाता है, और जहाँ पर जिस स्टेशन पर ट्रेन समाप्त हो जाती है यानी उस स्टेशन से आगे ट्रेन न जाती है उस स्टेशन को कहा जाता है टर्मिनल स्टेशन। यानी जिस स्टेशन से गाड़ी खुलती है वन ट्रेन ओनली सिस्टम में रवाना होती है उस स्टेशन को बेस स्टेशन कहती है, और जहाँ पर जाकर जिस स्टेशन पर जाकर समाप्त हो जाती है यानी वहाँ तक रुक जाती है उस स्टेशन को कहा जाता है टर्मिनल स्टेशन। तो खाली स्थान पर होगा बेस स्टेशन एंड टर्मिनल स्टेशन। 12 है, मोटर ट्रॉली को किसी गाड़ी या मोटर ट्रॉली के पीछे खाली स्थान मीटर की दूरी पर चलाया जा सकता है, यानी मोटर ट्रॉली कैन रन फिल इन द ब्लैंक्स मीटर फॉलोइंग फ्रॉम एनी ट्रेन ऑब्लिक मोटर ट्रॉली। यहाँ पर होगा खाली स्थान पर 500 मीटर, यानी मोटर ट्रॉली को जब किसी गाड़ी किसी ट्रेन या मोटर ट्रॉली के पीछे चलाया जाता है तो जो 500 मीटर की दूरी
रखा जाता है, यानी दोनों के बीच जो है गैप होना चाहिए, वो कितना दूरी होना चाहिए, 500 मीटर। जब मोटर ट्रॉली को किसी ट्रेन या मोटर ट्रॉली के पीछे चलाया जाना है तो उस मोटर ट्रॉली को उस ट्रेन या मोटर ट्रॉली से कम मिनिमम जो डिस्टेंस है बना के रखना, वो कितना है, 500 मीटर, यानी 500 मीटर की दूरी बनाए रखना है। 13 है, लॉन्ग हॉल गाड़ी के सबसे पिछले ब्रेक यार्ड में एयर प्रेशर की मात्रा खाली स्थान होनी चाहिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स kg per centimeter square amount of air pressure is required in the rearmost brake van of long haul train। यहाँ पर खाली स्थान पर होगा 4.6 kg per centimeter square, यानी लॉन्ग हॉल जो ट्रेन है उसके ट्रेन के सबसे पिछले ब्रेक भाग में एयर प्रेशर की मात्रा कितना होना चाहिए, 4.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जो लॉन्ग हॉल जो ट्रेन है उस ट्रेन के जो पिछला ब्रेक भाग है उसमें एयर प्रेशर की मात्रा कितना होना चाहिए, 4.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ खाली स्थान होगा 4.6। 14 है, लॉन्ग हॉल से संबंधित अनुदेश खाली स्थान में पाए गए हैं, यानी इंस्ट्रक्शन रिलेटेड लॉन्ग हॉल ट्रेन आर मेंशन इन फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर खाली स्थान होगा संचालन समय सारणी, यानी वर्किंग टाइम टेबल WTT। यानी कहने का मतलब है कि लॉन्ग हॉल ट्रेन से संबंधित अनुदेश यानी इंस्ट्रक्शन लॉन्ग हॉल ट्रेन से रिलेटेड किस में पाए जाते हैं, वर्किंग टाइम टेबल में, यानी समय सारणी में। तो खाली स्थान पर होगा वर्किंग टाइम टेबल, यानी संचालन समय सारणी। 15 है, इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन में OHE क्लियरेंस खाली स्थान से कम होने पर गाड़ी संचालन रोक दिया जाएगा, यानी वर्किंग ऑफ ट्रेन स्टॉप्ड इन इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन व्हेन OHE क्लियरेंस इज लेस देन फिल इन द ब्लैंक्स मीटर। यहाँ पर खाली स्थान होगा 100 मीटर, यानी 100 मीटर। यानी इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन में जब OHE का क्लियरेंस जो है 100 mm से अगर कम है तो गाड़ी का संचालन रोक दिया जाता है, यानी वर्किंग ऑफ ट्रेन क्या है, स्टॉप कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है जब OHE का क्लियरेंस 100 mm से कम हो। 16 है, पेट्रोलिंग चार्ट खाली स्थान के द्वारा बनाया जाता है, यानी पेट्रोलिंग चार्ट इज प्रिपेयर्ड बाय फिल इन द ब्लैंक्स। खाली स्थान पर होगा DEN, यानी डिविजनल इंजीनियरिंग। डिविजनल इंजीनियर के द्वारा पेट्रोलिंग चार्ट तैयार किया जाता है, DEN के द्वारा पेट्रोलिंग चार्ट है जो वह तैयार किया जाता है, तो खाली स्थान पर होगा DEN। 17 है, वे ब्रिज का उल्लेख खाली स्थान में होता है, यानी वे ब्रिज इज मेंशन इन खाली स्थान। यहाँ पर खाली स्थान पर होगा संचालन समय सारणी, यानी वर्किंग टाइम टेबल, यानी वे ब्रिज का उल्लेख भी वर्किंग टाइम टेबल में होता है, यानी संचालन समय सारणी यानी WTT में होता है, तो खाली स्थान पर होगा वर्किंग टाइम टेबल। 18 है, पावर प्लान खाली स्थान एवं खाली स्थान द्वारा बनाया जाता है, यानी पावर प्लान इज प्रिपेयर्ड बाय फिल इन द ब्लैंक्स। खाली स्थान पर होगा सीनियर DO एवं सीनियर DME या सीनियर DE। कहने का मतलब है कि जो पावर प्लान है वह सीनियर DO एवं सीनियर DME के द्वारा या सीनियर DE, सीनियर DO तो रहेंगे ही साथ में, या तो सीनियर DME रहेंगे या सीनियर DE रहेंगे, यानी सीनियर DOM यानी डिविजनल ऑपरेटिंग मैनेजर या सीनियर डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर या सीनियर डिविजनल इलेक्ट्रिक इंजीनियर, इन लोगों के द्वारा ही पावर प्लान तैयार किया जाता है। 19 है, स्टेशन पर किसी गाड़ी के लिए सिग्नल ऑफ करने के पश्चात यदि उसे किसी और गाड़ी को प्राथमिकता देने हेतु ऑन करना हो तो स्टेशन मास्टर लोको पायलट को
खाली स्थान के द्वारा जानकारी देगा। यानी वेयर डिपार्टिंग सिग्नल टेकन ऑफ फॉर डिपार्टिंग ट्रेन, that is train starting from a station after coming to a stop are required to be put back for the purpose of precedence of other train, SM shall be advised by। खाली स्थान पर होगा सुरक्षित संचार के माध्यम से, सुरक्षित संचार के साधनों से। यानी कहने का मतलब है कि स्टेशन पर अगर किसी गाड़ी के प्रस्थान के लिए सिग्नल दिया हुआ है और किसी अन्य गाड़ी को प्राथमिकता देना है और उस सिग्नल को ऑन करना हो, तो ऐसी स्थिति में स्टेशन मास्टर महोदय लोको पायलट को सुरक्षित संचार के साधनों यानी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सेफ्टी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा लोको पायलट को जानकारी देंगे। अगर स्टेशन पर कोई गाड़ी खड़ी है और उस गाड़ी को चलाने के लिए सिग्नल को दिया हुआ है, सिग्नल टेकन ऑफ है, और इसी दौरान अगर किसी दूसरी गाड़ी को प्राथमिकता देने के लिए कि इस गाड़ी यही रहेगा और दूसरी गाड़ी आगे जाएगी, और प्राथमिकता देने के लिए अन्य दूसरी गाड़ी को निकालने के लिए इस गाड़ी को रोक कर ही रखने के लिए इसके बारे में लोको पायलट को सूचित करना पड़ेगा। तो लोको पायलट को कैसे सूचित करेंगे? जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, सेफ्टी से का जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, सुरक्षित संचार के साधन है, उसके द्वारा लोको पायलट को जानकारी दी जाएगी। 20 है, डीजल इंजन में अधिकतम खाली स्थान कैब होती है। यानी मैक्सिमम कैब इन डीजल इंजन इज फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ खाली स्थान पर होगा 2 कैब। डीजल इंजन में अधिकतम कितने कैब होती है? 2 कैब होता है। यानी मैक्सिमम कैब इन डीजल इंजन इज 2 कैब होता है। डीजल इंजन में कितना अधिकतम कैब होता है? 2 कैब होता है। 21 है, लोको की अगली कैब खराब होने पर पिछली कैब से गाड़ी चलाने हेतु खाली स्थान जाएगा। यानी फेल्यूर ऑफ लीडिंग कैब ऑफ लोको फिल इन द ब्लैंक्स सेल ड्राइव फ्रॉम ट्रेलिंग कैब। यहाँ पर होगा खाली स्थान पर सहायक लोको पायलट। यानी लोको का अगर अगला कैब खराब हो गया है और पिछला कैब से अगर गाड़ी चलाना है, तो ऐसी स्थिति में सहायक लोको पायलट पीछे से गाड़ी चलाएंगे। यानी आगे वाला लोको का कैब फेल्यूर हो गया है और पीछे वाला कैब से अगर ट्रेन को चलाना है, तो वैसी स्थिति में कौन ट्रेन चलाएंगे? सहायक लोको पायलट। तो यहाँ खाली स्थान पर होगा सहायक लोको पायलट। 22 है, गाड़ी की छत पर कोई नहीं बैठे, इसका सुनिश्चित खाली स्थान द्वारा की जाएगी। यानी नो पर्सन इज ट्रेवलिंग ऑन रूफ ऑफ द ट्रेन इज इंश्योर्ड बाय फिल इन द ब्लैंक। यहाँ खाली स्थान पर होगा ट्रेन मैनेजर। यानी गाड़ी की छत पर कोई नहीं बैठा है, इसका सुनिश्चित कौन करेंगे? ट्रेन मैनेजर के द्वारा की जाएगी। यानी अगर गाड़ी की छत पर कोई नहीं बैठा है, इसका सुनिश्चित कौन करेंगे? ट्रेन मैनेजर के द्वारा। नो पर्सन इज ट्रेवलिंग ऑन रूफ ऑफ ट्रेन इज इंश्योर्ड बाय, किसके द्वारा? ट्रेन मैनेजर के द्वारा। यानी गाड़ी पर कोई नहीं बैठा है, यह कौन निश्चित करेगा? ट्रेन मैनेजर यानी गार्ड के द्वारा। खाली स्थान पर होगा ट्रेन मैनेजर। 23 है, यदि किसी यात्री गाड़ी के पीछे इंजन को खड़ा किया जाना आवश्यक हो, तो इंजन और यात्री गाड़ी के बीच कम से कम खाली स्थान मीटर की दूरी पर खड़ा किया जाना चाहिए। यानी इफ स्टैंडिंग ए इंजन इन रियर ऑफ पैसेंजर ट्रेन, मिनिमम डिस्टेंस शुड बी फिल इन द ब्लैंक्स मीटर बिटवीन इंजन एंड लास्ट व्हीकल। यहाँ पर होगा खाली स्थान पर 50 मीटर। यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी पैसेंजर ट्रेन के पीछे इंजन को खड़ा किया जाना जरूरी हो, यानी उस पैसेंजर ट्रेन कोई खड़ी है, उसी लाइन में अगर किसी इंजन को खड़ा किया जाना जरूरी हो, तो उस इंजन और उस पैसेंजर ट्रेन के बीच कम से कम 50 मीटर की दूरी का गैप होना चाहिए। यानी इंजन और पैसेंजर ट्रेन के बीच की दूरी कम से कम 50 मीटर होना चाहिए। तो यहाँ खाली स्थान पर होगा 50 मीटर। 24 है, रात के समय गेटमैन खाली स्थान
बत्ती दिखाएगा, यानी गेटमैन शो फिल इन द ब्लैंक्स लाइट एट नाइट। यहाँ पर होगा खाली स्थान पर सफ़ेद बत्ती ट्रेन के क्रू की तरफ, यानी अगर रात के मौसम है तो वैसी स्थिति में गेटमैन जो है वह जो सिग्नल एक्सचेंज करेंगे वह कैसे होंगे, वाइट लाइट, सफ़ेद बत्ती। तो यहाँ पर खाली स्थान पर क्या होगा, सफ़ेद बत्ती यानी वाइट लाइट। जो क्रू है, लोको पायलट और गार्ड, उनको कैसी लाइट दिखाएंगे, वो किस तरह से लाइट से एक्सचेंज करेंगे सिग्नल, वो है वाइट लाइट से, यानी सफ़ेद लाइट से। तो खाली स्थान पर होगा वाइट लाइट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर कोई सुझाव है तो कमेंट कीजिए, अगर उससे भी अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम पुनः आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।